डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उससे ये अपील है हमारी दोनों की जानिब से, तनवीर अहमद और मेरी, कि नीचे का सिस्टम खुदारा आप देखिए, बहुत मसाइल हैं, आप आराम से इन मसाइल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम बात करें। एक और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी आमिर मीर साहब थे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठे हुए थे उनके साथ, और उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान ने 3 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। उस पर ताली भी बजाई थी उन्होंने, जो CFO साहब बराबर में बैठे हुए थे। ये इंडिया मीडिया वालों ने सुना होगा, मुझे नहीं पता, मैं इंडियन मीडिया कम ही देखता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। 3 अरब रुपए तो खैर कमा लिए ना पाकिस्तान ने, अच्छी बात। तो चैंपियंस ट्रॉफी झटका तो लग गया होगा उनको, झटका उनको लगा होगा, लाजमी लगा। कह रहा हूँ, वो तो कह रहे थे नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान कहाँ हुआ, हमारे CFO बैठे थे। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई उनको झटका लग गया होगा ना कि भाई ये क्या हो गया। तो वो हमने पिछले शो में बात की थी, वो फजूल में बात करते हैं बस, उसके अलावा उनको कोई मौका ही नहीं चाहिए। बस मुंह बंद हो गया ना, उनको बता दिया कि भाई इतने कमा लिए। 3 अरब रुपए का सही इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब और स्टेडियम बनाएगा या और सिस्टम के अंदर पैसे डालेगा और कोचेस को लेकर आएगा। तो देखिए, जो ग्राउंड्स हमारे बंद हो गए हैं ना, उनको चलाने की कोशिश करें। जिस तरह हैदराबाद हो गया, हैदराबाद बिल्कुल सही, सियालकोट स्टेडियम हो गया, गुजरावाला स्टेडियम हो गया, शेखुपुरा हो गया। कि मुश्किल थोड़ी सी बड़ी है। केन विलियमसन कुछ मैचेस में PSL के नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे IPL में, हाँ वो नहीं होंगे यार। ये इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मेरे हाथ में है। जाहिर सी बात है उन्होंने फ्रेंचाइज से कोई बात की होगी, और अगर फ्रेंचाइज ने इस तरह उनको इजाज़त दी हुई है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंचाइज ने कहा कि उसने बता दिया था। किसने? केन विलियमसन ने पहले बता दिया था कि उसने बताया था, लेकिन IPL का नहीं बताया। मुझे देखें, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज के मामलात है और केन विलियमसन के मामलात हैं। उनको जाहिर सी बात है ज़रूर पता होगा कि भाई विलियमसन IPL में वो नजर आए ना, हाँ, नज़र तो आए मुझे, वो बताकर। लेकिन मसला ये है ना कि अगर आप इस तरह के प्लेयर अगर आप साइन करते हैं तो फिर आपकी टीम, आपका सारा वो ख़राब हो जाता है ना, जो सोचा हुआ था वो खराब। बिल्कुल, आपका सारा वो प्लेइंग 11 आपकी ख़राब हो जाती है। वो इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि भाई ये जो फ्रेंचाइज के ऑनर होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जब लीग स्टार्ट होने लगती हैं, वो कुछ कितने टाइम पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले बैठ के उनके माइंड में प्लेयर्स होते हैं, और वो उन प्लेयर्स को पूरा साल वॉच कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये प्लेयर लेना है तो ये डिफरेंट लीग में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसकी वजह से उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने में फ़ायदा होता है। और उसके बाद वो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि यार जब ड्राफ्ट होगा, बारी आएगी, हमने ठक करके उठाना है इसको, क्योंकि वो आगे पीछे वॉच कर रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जब ड्राफ्टिंग होती है ना, ये समझो फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम्स बना चुकी होते हैं पहले से ही। ये सिर्फ आके आपने बैठना होता है और शो चलता है कि जी हम बैठे हुए सब कुछ है, वो बना चुके होते हैं। अब उसमें कोई ना कोई प्लेयर आपका आगे पीछे होता है तो फिर आपका पूरा कॉम्बिनेशन खराब होता है। PSL हो, ड्राफ्टिंग इज अ साइंस, और इसके लिए टीम्स बड़े अरसे से मेहनत करती हैं। खैर, केन विलियमसन का जो भी किस्सा है वो कराची किंग्स बेहतर जानती है। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इन दोनों टीम्स को झटके लगे हैं। केन के लड़के IPL में चले गए। खैर, ये था। पहले मैं जरा राय लेना चाहता हूँ, फिर आप मजीद आगे बढ़ते हैं। माजिद भाई, पाकिस्तान इन T20s इन न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखिए, एक तो है, हम जब एनालिसिस होती है क्रिकेट की स्पेशली, तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक दिन जब पाकिस्तान जीतता है तो बस हमारी टीम तैयार हो गई है, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे दिन हारता है तो बस यार वो दिन एक है ना जिस दिन हम जीतते हैं। नहीं, लेकिन आप जो सोशल मीडिया फॉलो करें या किसी भी टॉक शो या यूट्यूब चैनल पे किसी को भी देखें, तो एकदम बड़े बड़े हमारे एक्सपर्ट्स और जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो एकदम उनको ना आसमान पे भी ले जाते हैं और एकदम नीचे भी गिरा देते हैं। रियलिटी बेस्ड थोड़ा सा कभी कभार, क्योंकि इमोशनल इतनी अटैचमेंट है स्पेशली क्रिकेट से। जब भी क्रिकेट की बात होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये छोड़ें, ये सीरीज़ छोड़ें, पिछली सीरीज़ में जब आप गए थे न्यूजीलैंड, तो आपको याद है कि क्या रिज़ल्ट था? इससे बड़ी टीम कह लें, इससे बड़ी टीम थी, कह लें एक्सपीरियंस प्लेयर थे। रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट था 4-1। तो ये आज का सिलसिला नहीं है। अब आज के बैठ के कह दें कि जी T20 हम सही नहीं खेले, आज का सिलसिला नहीं है ये। तो अब आपने नई टीम खिलाई हुई है, और नई टीम ने वो अजूबा कर दिया कि एक मैच जीत के, बट जब वो एक मैच जीते तो हम एकदम फ़ौरन शुरू हो गए कि नहीं यार अब तैयारी हो रही है एशिया कप में, ये
वो तैयारी जो है उसमें टाइम लगता है। ठीक है। प्लेयर्स डेवलप करने में ही आपको टाइम लगता है। ये जो आपने प्लेयर्स खिलाए हैं, जितने भी प्लेयर्स खिलाए हैं, हारिस रऊफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात, उसने एक अच्छी बात ज़रूर की थी, अगर आपने नए प्लेयर खिलाए हैं उनको लंबा रन दें, और अगर आप उनसे हाई रिस्क क्रिकेट खिला रहे हैं, जो कि खेल रहे हैं, सारे हाई रिस्क खेल रहे हैं, तो फिर आप उसको लंबी छूट देंगे। उसके अलावा कोई दूसरी बात, बट दूसरी जो उसने बात की थी वो गलत की थी। वो अब आप समझ गए, हंस रहे हैं कि क्रिटिसाइज ना किया जाए। क्रिटिसाइज तो अब हम इधर अपना मंजन ना बेचें। नहीं खैर, मेरे ख्याल है बाजिद भाई हमेशा इन द ट्रू सेंस बात करते हैं और ट्रू एसेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं कि यार हम रुथलेस वाकई हो जाते हैं, हमारे पास कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। नई टीम है, नई जाते रहे, रिजल्ट आपका यही होना है 4-1, 5-0, 3-2 जीतना आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज हम एक सिस्टम से फाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस सिस्टम के अंदर जब तक एक प्रॉपर थिंकिंग नहीं आएगी, विजन नहीं आएगा, तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे थोड़ा सा मेरी मेमोरी जरा शार्प है, मुझे याद आ गया आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी जिसमें ये बहस हुई शायद कि पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा मौजूद है, तो शोएब अख्तर साहब ने कहा कि कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि अगर टैलेंट हो उसको एक्सपेडाइट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने खिलाड़ियों में नहीं देखते कि वो टैलेंट एक्सपेडाइट करने की एबिलिटी उनके अंदर हो, तो शायद यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है कि यार उसके बाद उनकी तैयारी कराना भी वही हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जरा बाजिद भाई की जानिब जाता हूँ। बाजिद भाई, तैयारी कराने से क्या मकसद है, क्या तैयारी कराए? अब अगर कप्तान बता रहा है शाहीन को गेंद थोड़ी पीछे करा लो, शाहीन कहेगा नहीं मैं अंदर ही लेके जाना चाहता हूँ, आप वहां बहस तो नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। कोई प्लान आज के मैच में भी नजर नहीं आया। जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस होते हैं, आप पावर प्ले में देखें, मेरे ख्याल इतनी ज्यादा कुटाई पाकिस्तान में इससे पहले पावर प्ले में नहीं हुई होगी। 80 रन 6 ओवर्स में पड़ चुके थे और बॉलिंग चेंजेस मतवातर हो रहे थे। हारिस रऊफ को पहले 10 ओवर्स में भी इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद डेथ ओवर आज हमने शाहीन से करा रहे हैं। सो वी वर ऑल ओवर द प्लेस। हमारा कोई प्लान नहीं है कि किस बल्लेबाज को किस बॉलर ने फेस करना है। देखिए, मैं तो फारिग था ना, हम पीटीवी पे तो आ नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा मैं रिसर्च तो मैं कर रहा था। मोइन अली ने एक बात की और बहुत खूबसूरत बात की जो हम लोग नहीं इधर बैठ के कर सकते, और ना हमने की। उसकी बात मुझे पसंद आई है। उसने ये कहा, करने लगे वो बात, मैं वो बात रिपीट करने लगा हूँ कि दुनिया में, या हम सब ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है ना वो आउटस्टैंडिंग है। उसने कहा पाकिस्तान की पेस बैटरी है, अच्छी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो रियलाइजेशन अभी तक हम एक्सपेक्टेशन हमारी, पता नहीं कोई हमारी एक्सपेक्टेशन, और शायद हम बाय राइट समझते हैं कि हमें हर चीज़ जीत जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान, जब से आईसीसी इवेंट शुरू हुए हैं, पाकिस्तान टोटल कितने जीता? 3। ऐसे ही है ना। अब एक्सपेक्टेशन हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली है कि हम हर दूसरा इवेंट जीत जाएं, और अब वो सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आप सेकंड टियर में, ये बात पहले डेढ़ 2 साल पहले भी कर चुका हूँ कि हम सेकंड टियर पे आ गए हैं। और जो सना जी जो बात की है ना, उस पर एक और ये है कि अगर आप, जैसे शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, आके कहते हैं जी बहुत बड़ा टैलेंट, उसने आउट किए, वो जिस तरह वो स्विंग किया उसने आउट किया। वो इंजर्ड होते हैं, इंजर्ड होकर वापस आते हैं, वो वाला बॉलर नहीं रहता। बिल्कुल। नसीम शाह आते हैं, हैट्रिक करते हैं, जब वो इंजर्ड होकर वापस आते हैं वो वाला बॉलर नहीं रहता। तो एक इशू नहीं है। इवन हारिस रऊफ को इंजरी थोड़ी सी हुई, बॉलर तो अभी भी अच्छा है, बट मतलब जिस तरह का उसका राइज था, इस सीरीज में तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वैसे ही ये बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बट जिस किस्म का उसका राइज था वो थोड़ा सा रुक गया। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल या डॉक्टर या उस प्रोफेशनल डॉक्टर या रिहैब आपके पास उस लेवल की नहीं है कि अगर दुनिया में और कोई अनफिट होता है, जब वो वापस आता है तो ऑलमोस्ट वो उस जैसा नहीं है, उससे बेहतर होके आ जाता है। जोफ्रा आर्चर बेहतर है आपके ख्याल में? जोफ्रा आर्चर को बहुत टाइम लगा। बुमराह को देखे ना, जब इंजर्ड होता है वापस आता है वो उसी पे, तो वो आपके पास रिहैब की वो एबिलिटी ये नहीं है। दूसरा, प्लेयर्स अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम कहते थे ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है टीवी स्क्रीन एंड डीप एनालिसिस थ्रू वीडियो एनालिसिस, सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो जब नया प्लेयर आता है वो 10, 12, 15 इनिंग्स के बाद उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो जाती है कि टीमों को पता चल जाता है इसको किधर बॉल करनी है। तो प्लेयर को इवॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो इवॉल्व नहीं होगा इन इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान का प्लेयर जब इंटरनेशनल टीम में आता है उसके बाद इवॉल्व होता नहीं है। वजह उसकी यह है कि पीछे जो आपका सिस्टम है वो ज़ीरो है, पीछे आपका सिस्टम ज़ीरो है। बाकी टीमें, जितनी टीमें हैं, उनके पीछे जो सिस्टम है ना, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से हट के जो बिहाइंड द सीन्स है, जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है, जो आपका प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है नीचे से, वो सिस्टम बहुत ही तकड़ा है। उसकी वजह से जब वो प्लेयर इवॉल्व नहीं हो रहा होता तो वो वापस उस सिस्टम में, उसके पास कई लोग होते हैं जो उसको हेल्प कर सकते हैं और बता सकते हैं या
सिचुएशन के हिसाब से इस प्लेयर को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है। न्यूजीलैंड की अगर आप सिर्फ न्यूजीलैंड का अगर आप देखें, न्यूजीलैंड में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स हैं। एक तो मुल्क भी छोटा ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स हैं। उन लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स में उन्होंने हर प्लेयर की मैक्सिमम एबिलिटी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेनी है। तो हर प्लेयर को वो टीम में आए, वो रन्स ना करे, लेकिन उनको पता यही प्लेयर है, तो वो जो पीछे है उसको ही डेवलप करना है। ये फिल एलन की आप मिसाल ले लें, ये आए, इन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए, ड्रॉप हो गए टीम से, अब कहते हैं हम बहुत बड़ा पावर हिटर है, लेकिन उसके पीछे भी जो है ना कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया है फिल एलन जो है इसने लंबी क्रिकेट, मतलब इस फॉर्मेट में लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो उसके जो पीछे जो काम हो रहा है वो बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हर एस्पेक्ट पे काम किया जा रहा है। इधर है कोई यार बताओ, उसामा मीर इन T20s बेहतर नहीं है? नहीं बोले हैं ना, मैं बोल तो रहा हूं। तो उसामा मीर वर्ल्ड कप नहीं डोमेस्टिक खेले में देखें आप, वर्ल्ड कप नहीं खेले थे यार डोमेस्टिक, इसी नेशनल जो T20 होता है इसी से आप प्लेयर उठा के पाकिस्तान टीम में डाल ठीक है, नहीं हम PSL से भी डाल देते हैं। ठीक है जी। तो जब वो प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं सक्सीड कर रहा तो फिर आप नेशनल T20 की तरफ, यार कि ये प्लेयर यहीं से वो प्लेयर गया होता है, ठीक है। आप फिर कहते हैं नेशनल T20 में यार ये तो बड़े छक्के अभी मारे आपने इसके लिए। चलो नेशनल T20 हम उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। अभी जो का स्ट्राइक रेट, हाउ डू यू सी हसन आओ, पहले 2 मैचेस नहीं परफॉर्म कर सके, आते हैं 100 करते हैं और आज फिर नहीं परफॉर्म कर पाते। आई थिंक क्रेडिट तो मैं नहीं लूंगी, 100 होता है ऑब्वियसली, तो लेकिन T20 में। हाँ, लेकिन बाजिद भाई की बात को सामने लेके चलूंगी कि हमें बहुत एकदम से क्रेजी भी नहीं हो जाना हाइप में, बिकॉज जो उनकी शॉट्स थी, जिस तरह से वो खेले हैं, वो कंसिस्टेंट रन्स बनाने मुश्किल होंगे। उनकी टेक्निक जिस तरह की उतर के खेलते हैं, बॉल की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाते और उसमें आपको कंसिस्टेंसी लाना। अगर आप न्यूजीलैंड के ओपनर्स देखें तो उनके अंदर जब वो शॉट्स खेल रहे हैं तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, टेक्निकली बहुत साउंड है। तो नो डाउट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 44 बॉल्स में 100 करना एक फॉरेन कंडीशन में जाके, नथिंग टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम, बट फॉर अस कि ये समझना कि इनको कंसिस्टेंटली ये हमें ऐसे स्टार्ट्स देते रहें, इस तरह की मैचेस फिनिश करें या इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहें, सो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा टू इवॉल्व। ठीक है। यहाँ पर सोच के कि जी टैलेंट बड़ा अच्छा है, ये तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी अगले मैच में फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया, पहले 2 मैचों में भी पकड़ लिया, सो यही बात हो जाएगी कुछ अरसे बाद कि अगर खुदा न खास्ता 8 मैचेस में वही एक इनिंग्स रह जाती है तो हम ही पीछे पड़े होंगे। सो उनकी टेक्निक पे अभी से उन चीज़ों पे काम करना है जो कि ऑब्वियसली वो अपनी गेम के साथ ट्रू रहते हुए पर अपनी टेक्निक को और सॉलिड करते रहे। एग्जैक्टली सर, टेक्निक को सॉलिड करना सर, और फिर कंसिस्टेंटली जिस बंदे को भी अगर हम ये कहते हैं कि यार आपको एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हम बिठाएंगे, उसको लगता है कि मुझे कुछ तब्दीली करना है, कुछ ना कुछ मैंने अपनी फनकारी लाजमी लगानी है। आप इससे एग्री करते हैं या आप कहते हैं नहीं ये बात गलत है? जिस भी बंदे को आप लेके आएंगे यार मुझे इधर ये सब चीजें चेंज करनी। यार देखिए, अगर आप जाएंगे या मैं जाऊंगा, इस वक्त जो सिनारियो है कोई भी, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में डायरेक्टर या कुछ, तो अगर आपने अपने आप को हाईलाइट करवाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर नौकरी हाईलाइट कराना कि नहीं यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसा, इसने मतलब आप वो आर्टिफिशियल चीज़ें करते हो ना कि फलाने ये हम टूर्नामेंट इस टाइम कर लेते हैं, ये हम इधर कैंप लगा लेते हैं, इधर ऐसे जो ट्रेडिशनली जिस तरह क्रिकेट या स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर बिल्ड होता है वो पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। ठीक है। और इसमें यह है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, आपने कहा कि पीसीबी चेयरमैन का डंडा खत्म हो जाए, डंडे की बात नहीं है, अथॉरिटी की बात यह है कि जब आप डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हर, इन्होंने मार्केटिंग की बात की, अगर इस्लामाबाद सॉवरन है, इस्लामाबाद अपनी मार्केटिंग खुद करे, पीसीबी आके क्यों उसकी मार्केटिंग कर रहा है और पीसीबी आके उनके प्लेयर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, और सारा कुछ पीसीबी ही कर रहा है जो कि पीसीबी का काम नहीं है। ठीक है। पीसीबी का एक्चुअली काम नहीं है कि वो जाके एक रीजन या एक समझ आ गई मुझे बात, उसको जाके चलाए। पीसीबी का काम है टू मतलब लुक आफ्टर फेज ऑफ क्रिकेट, मतलब आपने जो टूर्नामेंट रन करना है वो कब होगा और कब मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस कैसे होंगे, बस। अच्छा, लेकिन तो अगर आप मतलब इसको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आप कह दूं कि पीसीबी जो इस वक्त है उसके नीचे अगर 11 मिनी पीसीबीज हो तो इसमें कोई बुराई है? जो सना ने बात की कि जो सना ने जो बात की कि फिजियो या बाहर आउटसोर्स करने का, अगर इस्लामाबाद या पिंडी का फर्ज करें सीईओ आता है या उधर जो बंदा आता है वो कहता है कि जी नहीं हमें टॉप क्लास फैसिलिटी चाहिए और टॉप क्लास फिजियो चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो वो खुद कर सकता है। इस 11 बेस्ट इस वक्त प्लेयर है ना पाकिस्तान में, 11 बेस्ट, वो एक टीम में नहीं खेल सकते बिकॉज टीम में आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्लेयर चाहिए। बिल्कुल। तो शायद बाबर और रिजवान आपके इस वक्त बेस्ट बैटर्स हों, बट एक 11 में बाबर और रिजवान का होना वो प्रॉब्लम है। और एक 11 में जब वो 1 and 2 खेल रहे हैं,
वो प्रॉब्लम है। जब PSL में आप देखेंगे इनको डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि रिदम बना होगा, वो किसी और तरीके से खेल रहा होगा, ये किसी और तरीके से खेल रहा होगा, तो आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको क्लब कर दिया। बाबर रिजवान एक वो रिजबार ने जो 152 फॉर नो लॉस, वो शुक्र है आप PTV रोज नहीं दिखाता, अब इन्होंने कोई और ढूंढ लिया। तो रिजबार आ गए ना